मैंने ना अपने कॉलेज के पहले दिन ही सोच लिया था कि अब तो कॉलेज सोसाइटीज ज्वाइन करके सीवी बिल्ड करूंगी एंड एक्सपोजर गेन करूंगी। बट माई 3 years एट दिल्ली यूनिवर्सिटी वर कम्प्लीटली डिफरेंट। जो मैंने एक्सपेक्ट करा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ एंड द रियलिटी टर्न्ड आउट टू बी रियली रियली डिफरेंट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चायन चैप्टर्स। माय नेम इज दशिता। आज के वीडियो में जानेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज सोसाइटीज के बारे में। आर दे रियली वर्थ इट और नॉट? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज सोसाइटीज बहुत ज्यादा वर्थ इट लगती हैं, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एक्सपीरियंस कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग होता है। सो इस वीडियो में एक्चुअल रियलिटी जानेंगे अकॉर्डिंग टू माय ओन एक्सपीरियंसेस। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड जल्दी से चायन चैप्टर्स को सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, मैं ये नहीं कह रही कि कॉलेज सोसाइटीज का कोई भी यूज नहीं है, वो यूजफुल है, बट टू सम एक्सटेंट एंड फॉर सम पीपल। कुछ ही लोगों के लिए वो यूजफुल है एंड कुछ ही उसके फायदे हैं, तो पहले वो जान लेते हैं। तो गाइज, नंबर 1 है कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। इफ़ यू आर समवन जिसने अपने स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट्स नहीं करी हैं, आपने पब्लिक स्पीकिंग नहीं करी है, सो कॉलेज सोसाइटीज़ कैन बी अ वेरी बेनिफिशियल एरिया फॉर यू, जहाँ पर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं एंड पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यू लर्न टीम वर्क, इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग। तो देखो, ये सारी स्किल्स ना आपको कॉलेज सोसाइटीज़ में थोड़ी बहुत डेवलप होती हैं आपकी। ये सारी स्किल्स आप सीखते हो, ये बहुत इनिशियल लेवल वाली स्किल्स जो है आप सीखते हो। तो टीम वर्क आप सीखोगे, कैसे एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करा जाता है, मैनेज करा जाता है, कैसे सोसाइटीज़ को मार्केट करा जाता है, उनके सोशल मीडिया हैंडलिंग के बारे में आप सीखते हैं। इसके अलावा एक्सपोजर, ऑब्वियसली यू विल कनेक्ट टू न्यूअर पीपल, आप लोगों से मिलोगे एंड इसके अलावा आप अपने सीनियर से भी कनेक्ट करोगे, तो बहुत अच्छा एक्सपोजर भी आपको मिल सकता है। बट स्पेशली ये सारे फायदे किनको होते हैं? फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को होते हैं, यानी फ्रेशर्स को होते हैं। जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे, आपको पहली बात तो फ्रेंड्स बनाने होंगे, यू वुड वांट टू मीट न्यू पीपल। सो अगर आप तब कॉलेज सोसाइटीज ज्वाइन करते हो अपने फर्स्ट ईयर में, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपको एक्सपोजर गेन होगा। तो सबसे बड़ा फायदा जो है कॉलेज सोसाइटीज का, वो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को ही होता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। बट इट इज बेटर टू लीव एट द राइट टाइम। ये भी मैं आगे बताऊंगी, पहले हम थोड़ी प्रॉब्लम्स जान लेते हैं। अब देखो गाइस, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? देखो, मैं ये नहीं कह रही कॉलेज सोसाइटीज खराब है, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस करा है मैं वो बता रही हूँ आपको। एंड जो लोग सोसाइटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं, जब उनके 3-4 साल अपने कॉलेज लाइफ के खत्म हो जाते हैं, तब उन्हें ये सब चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, उनके ये सारे इंसाइट्स रहते हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। सबसे पहली चीज़ ये है दैट इट कैन हैम्पर योर अकेडमिक्स, योर अटेंडेंस। देखो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी कॉलेज में हो, एंड आप अगर एक वेरी टाइम डिमांडिंग सोसाइटी ज्वाइन करते हो, तो आपकी एकेडमिक्स भी हैम्पर होती है, क्योंकि आप एक तो क्लासेस नहीं ले पाते हो, आपकी अटेंडेंस हैम्पर होती है। बिकॉज यू नो, आप स्पेशली अगर हम फेस्ट सीजन की बात करें, तो आपको मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं, आपको इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस, आपको कॉम्पिटिशन्स के लिए जाना होता है, तो आपकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम डिमांडिंग सोसाइटी में है, जैसे ड्रामेटिक सोसाइटी जिसमें पूरे दिन प्रैक्टिस चलती है, तो आप ऑब्वियसली क्लासेस नहीं ले पाएंगे एंड आपके पास टाइम नहीं रहेगा अपने एकेडमिक्स के लिए एंड अटेंडेंस के लिए, क्लासेस के लिए। सो वो वाली चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती है। इसके अलावा रियलिटी ये है कॉलेज सोसाइटीज़ की कि इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करा है। किसी भी सोसाइटी में, आप चाहे जिस भी कॉलेज में हो, इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, ग्रुपिज्म होता है, देयर इज फेवरेटिज्म। तो आपको लग रहा है ना आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है किसी सोसाइटी में, आप या बहुत अच्छी तरीके से आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तब भी एक लेवल ऑफ फेवरेटिज्म होता है। बिकॉज यू नो, कॉलेज सोसाइटी में स्टूडेंट्स का ही वो यूनियन है, स्टूडेंट्स का ही ग्रुप है, एंड सम वॉट स्टूडेंट्स के ग्रुप में एक ग्रुप के अंदर भी एक ग्रुप बन जाता है, ग्रुप के अंदर भी लोग फेवरेटिज्म दिखाते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ क्लैशेस फॉर पोजीशंस गेन करने के लिए, प्रेसिडेंट की, सेक्रेटरी के लिए, ये सारी पोजीशन गेन करने के लिए भी कभी कभार बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, तो इंटरनल बहुत पॉलिटिक्स होती है। तो आपको अगर लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करोगे तो आपको प्रेसिडेंट तो बना ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि सोसाइटी की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी सफ़र हो, क्योंकि आपको समवॉट बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी होगा। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है सोसाइटीज़ में। आई वॉज इन अ लॉट ऑफ सोसाइटीज़, मतलब ऑलमोस्ट मैं हर सोसाइटी में थी कॉलेज सोसाइटी में इन माई फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। लाइक
आई वॉज इन द ड्रामा सोसाइटी, प्लेसमेंट सेल, म्यूजिक सोसाइटी, एवरीवेयर। एंड वहाँ पर हर जगह मैंने एक्सपीरियंस करा कि बहुत बार मैं काम करती थी एंड इट रिमेन्ड अननोटिस्ड, लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे एंड मेरी मेहनत करने के बाद भी मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिलता था, एक फेवरेटिज्म रहता था दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ। तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी हैम्पर हो सकती है। एंड व्हाई वुड यू वांट योर 3 years एट दिल्ली यूनिवर्सिटी टू बी लाइक दिस, जहाँ पे आपको एक सोसाइटी की वजह से मेंटल प्रेशर हो रहा है। सो आई वुड से कि आप जो है ऐसे ग्रुप से, आपको एक सही ग्रुप ढूंढना बहुत ज़रूरी है एंड ऐसे ग्रुप से आपको दूर रहना चाहिए। इसके अलावा सर्टिफिकेट जो आपको लगता है ना कि कॉलेज में मिलेंगे, उनका ना रियलिटी में कोई यूज़ नहीं होता है। देखो सर्टिफिकेट्स बस एक काम के आते हैं कि एक वो प्रूफ है कि आप किसी कॉलेज का पार्ट थे, आप किसी कॉलेज सोसाइटी का पार्ट थे, दैट इज जस्ट अ प्रूफ। बट दो सर्टिफिकेट्स आर नॉट यूजफुल इन द रियल वर्ल्ड, क्योंकि रियल वर्ल्ड में अगर आप जाते हो कोई इंटर्नशिप करने या आप कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के पास जाते हो, तो वो आपकी स्किल्स को जो है वो दे रिक्वायर स्किल्स, वो चाहते हैं आप अपनी स्किल्स को जो है पोर्ट्रे करो। दे डोंट वांट कि आप इस कॉलेज सोसाइटी का पार्ट थे तो आप उसका सर्टिफिकेट दिखा दो। सो दे डोंट वांट इट, दे वांट स्किल्स। सो अगर आप एक सोसाइटी में थे, आपने एक्चुअली उस सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करा, क्या आपने अपना खुद का कुछ क्रिएट करा, व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन, क्या आपकी स्किल्स थी, ऐसी क्या मेजरेबल क्वांटिफाइबल आपने रिजल्ट्स क्रिएट करे सोसाइटी में, दैट इज व्हाट मैटर्स। असलियत में सिर्फ जस्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी डजंट मैटर। इसके अलावा इट डज नॉट प्रोवाइड इंडस्ट्री एक्सपोजर। देखो सिर्फ कॉलेज सोसाइटी में होने से आपको कोई इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है ना कि आपने एक कॉलेज सोसाइटी का इंस्टाग्राम पेज हैंडल कर लिया या आपने 2-3 स्पॉन्सर ढूंढ लिए तो आपको बिल्कुल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो गया है, आउटरीच का एक्सपीरियंस हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज अ फ्रेशर येस यू कैन स्टार्ट हेयर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, बट उससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट, इंडस्ट्रियल बेनिफिट, आप अगर बाहर कोई कंपनी में जाते हो, वो आपका ये सारे एक्सपीरियंसेस ज़्यादातर रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। वो तब भी आपकी स्किल्स जो है वहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे पहले, वहाँ पर जो है खुद अपनी नज़रों के सामने वो स्किल्स जब देखेंगे आपके अंदर, तभी वो आपको मौका देंगे। सिर्फ आपने कॉलेज सोसाइटी में कुछ करा हुआ है उसके बेसिस पे आपको पोजीशंस नहीं मिलती हैं, दैट इज द हार्श रियलिटी। नाउ गाइज, ये तो प्रॉब्लम्स हैं, ये तो मेन प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की एंड हार्श रियलिटीज़ हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कॉलेज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे कॉलेज में हैं तो वहाँ की सोसाइटीज़ एंड एक एवरेज कॉलेज की सोसाइटीज़ में बहुत डिफरेंस होगा। नॉर्थ कैंपस के बहुत अच्छे कॉलेजेस की, बहुत हिंदू, हंसराज, इन सब की सोसाइटीज़ में जो काम होता है, जो लोग होते हैं एंड एक्सपोजर होता है, दैट इज़ वे टू डिफरेंट, बहुत अच्छा होता है। दे आर मोर डिसिप्लिन्ड एंड दे आर मोर रेगुलर। बट अगर आप एक एवरेज कॉलेज में है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो सोसाइटीज़ आर नॉट वेरी एक्टिव, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में पार्ट भी नहीं लेते हैं, दे आर नॉट वेरी सीरियस एंड बेसिकली वो लोग इनफैक्ट वो दूसरे कॉलेजेस में जाते भी नहीं है कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। लाइक आई वॉज इन द म्यूजिक सोसाइटी एंड मुझे लगता था कि मैं अपनी म्यूज़िक सोसाइटी में रहूँगी तो मेरे को मौका मिलेगा और भी कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करने का, जाने का। बट मेरी कॉलेज की म्यूज़िक सोसाइटी इतनी इनएक्टिव है कि वो लोग ढंग से प्रैक्टिस भी नहीं करते थे, दे यूज टू वेस्ट देयर टाइम एंड इसके अलावा वो कहीं भी बाहर कॉम्पिटिशन्स वगैरह में नहीं जाते थे, बहुत रेयरली 1-2 बार गए हैं। उसके अलावा अपनी पूरी कॉलेज लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस करा है कि वो लोग ढंग से किसी भी और कॉलेज में या और इंस्टीट्यूट में कॉम्पिटिशन्स के लिए नहीं गए हैं। सो इससे मेरे को ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज मुझे एक्चुअली एक्सपीरियंस, एक स्टेज जो मैंने एक्सपेक्ट करा था वो मुझे नहीं मिला। सो दैट इज़ द रियलिटी। अगर आप एक एवरेज कॉलेज में है तो कॉलेज सोसाइटीज़ भी जो है एवरेज ही होती हैं एंड दे डोंट गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड स्टेज ऑल्सो। सो या ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स थे। बट अगेन आई एम सेइंग, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आपको सोसाइटीज़ ज्वाइन नहीं करनी है, बट यू नीड टू लीव द सोसाइटीज़ एट द राइट टाइम। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आप करो 1-2 सोसाइटीज़ ज्वाइन करो, आप उसमें काम भी करो, आप ये जो भी एक्सपोजर है, जो भी यूजफुल चीज़ें हैं, आप ये गेन करो। बट यू हैव टू लीव एट द राइट टाइम, क्योंकि योर अकेडमिक ऑल्सो मैटर एंड जो रियलिटी में आप खुद करते हो, जो आप चीज़ें खुद क्रिएट करते हो अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए करते हो, वो ज़्यादा मैटर करती है। एक सोसाइटी में आप जस्ट कनेक्टेड हो तो आपकी पर्सनल ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाएगी, तो सही टाइम पर निकल लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज, ये ना मैंने एक आपको लिस्ट दी हुई है जो आप सोसाइटीज ज्वाइन कर सकते हैं अपने फर्स्ट ईयर में।
एंड फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट यू शुड लीव एट द राइट टाइम। अगर आपको लग रहा है कि ये सब नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे कॉलेज की सोसाइटी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो आपको उसमें नहीं रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी अटेंडेंस हैम्पर हो रही है, आपके एकेडमिक्स हैम्पर हो रही है, तो आपको छोड़ देना चाहिए सोसाइटी। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पा रही है एक सोसाइटी में, तो रहने का कोई फायदा नहीं है, तब यू शुड लीव एट द राइट टाइम। बट दीज आर द लिस्ट ऑफ सोसाइटीज जो आप एक कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं एंड जो एक्चुअली बेनिफिशियल होती हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिबेटिंग सोसाइटी। हर कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी बहुत अच्छी होती है। आप इससे आपकी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होती है। डिबेटिंग इज अ वेरी गुड एरिया टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल्सो यू कैन डिबेट एट MUNs। आप MUNs में, कॉलेज MUNs में पार्ट ले सकते हैं, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड इसका एक्चुअली बेनिफिट होता है। दिस हैज़ अ एक्स्ट्रा करिकुलर बेनिफिट। इसके अलावा यू कैन ज्वाइन एनैक्टस और ई-सेल। ई-सेल इज एंटरप्रेन्योरशिप सेल। तो ये बहुत अच्छा होता है, आपको एक बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करना होता है एंड इट इज़ रियली नाइस। एनैक्टस में भी आप वेस्ट चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं डिफरेंट, सो इट इज़ वेरी गुड। ये सब जगह आप जा सकते हैं, यू कैन ज्वाइन दीज सोसाइटीज़। इसके अलावा इफ़ यू आर इनटू थिएटर, थिएटर इज समथिंग जो बहुत अच्छी है एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा नोन भी है। तो अगर आप एक अच्छे कॉलेज से हैं एंड अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं भी हैं, आपकी कॉलेज की थिएटर सोसाइटी या ड्रामा सोसाइटी अच्छी रेप्यूटेड है, तो उसमें ज़रूर पार्ट लेना अगर आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ में, बिकॉज वो लोग आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। आप आगे एक्टिंग में जा सकते हैं, आप आगे भी थिएटर कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, प्लेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली बी एन एक्टर। सो वो बहुत अच्छा एक जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं इफ़ यू आर इनटू थिएटर। इसके अलावा प्लेसमेंट सेल, जब आप प्लेसमेंट सेल ज्वाइन करेंगे तो हर अच्छा कॉलेज प्लेसमेंट फेयर ऑर्गेनाइज करता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एनुअली एक इंटर्नशिप, एक प्लेसमेंट फेयर होता है जहाँ पर कंपनीज आती हैं एंड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो प्लेसमेंट सेल में भी अगर आप पार्ट लेते हैं तो आपके लिए समवॉट वो बेनिफिशियल रहता है। बट इसके अलावा सोसाइटीज़ के अलावा जो एक्चुअली बेनिफिशियल है आपके लिए, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। प्लीज़, अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं सोसाइटीज़ में एंड आपको वो एक्चुअली अपने गोल से दूर कर रहे हैं या एक्चुअली आपको उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट्स। अपनी खुद की कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दो, कोई खुद प्रोजेक्ट बनाओ, कोई खुद बिजनेस आइडिया डेवलप करो, कुछ स्टार्टअप करो। इसके अलावा आप कोई बेनिफिशियल इंटर्नशिप्स कर सकते हैं अदर देन सोसाइटीज़। गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा अच्छी इंटर्नशिप्स होती हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म्स भी आउट होते रहते हैं, तो आप किसी भी गवर्नमेंट इंटर्नशिप को भी कर सकते हैं रादर देन बीइंग इन दीज सोसाइटीज़। इनके लिए काम करने से अच्छा है आप अपने लिए काम करो, अपने लिए प्रोजेक्ट्स बनाओ, इंटर्नशिप्स करो। इसके अलावा यू कैन टेक पार्ट इन डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स। तो सोसाइटीज़ जो है डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करती हैं, तो आप उन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकते हो, एज अ पार्टिसिपेंट जा सकते हो एंड इससे आपको स्टेज भी मिलेगा एंड आप किसी सोसाइटी में नहीं होंगे तो एक वो बोझ भी आप पे कम रहेगा एंड बहुत ज़्यादा अच्छे आपको प्राइजेस मिल सकते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो वो सर्टिफिकेट्स आपको एज अ विनर मिलते हैं, आपने कुछ जीता होगा तो उसका ज़्यादा फायदा रहेगा। तो आप कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लीजिए, यू कैन स्टार्ट योर ओन कंटेंट क्रिएशन। जैसे मैंने अपना खुद एजुकेशनल चैनल चाय एंड चैप्टर्स शुरू करा है अपने कॉलेज के साथ ही, तो ऐसे ही आप कहीं भी कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। यू कैन आइदर डू इट ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल। तो अपने लिए खुद कुछ करो, यू कैन स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। सो अ लॉट ऑफ माई पीयर्स, अ लॉट ऑफ माई क्लासमेट्स एंड माई फ्रेंड्स हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस। तो वो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस करते हैं विच आई फील इज़ रियली नाइस, कि आप खुद से एक चीज़ आपने अपनी शुरू करी है, एक ब्रांड नेम शुरू करा है एंड वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सो ऐसा आप कोई स्मॉल बिजनेस साइड बाय साइड कॉलेज के स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, एक कोई भी टेक्निकल या कोई भी ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर लो, चाहे वो एक्सेल का कोर्स हो या AI का कोई कोर्स हो, तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ फ्री कोर्सेज। बहुत सारे फ्री कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, इंटर्नशाला पे होते हैं, बहुत जगह बहुत सारे कोर्सेरा पे होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आप वो ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं एंड उनके कंप्लीशन पे आप वो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी डाल सकते हैं, लिंक्डइन में भी डाल सकते हैं। तो इससे आपको एक स्किल भी गेन हो जाएगी एंड आपके वो पोर्टफोलियो में, आपके रिज्यूमे में भी ऐड हो जाएगा। सो यस गाइज, दिस वाज द रियलिटी। मेरा एक्सपीरियंस भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको अपने कॉलेज की सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी है या नहीं। आई होप दिस वाज हेल्पफुल
and I'll see you in the next one. Bye bye.